What did he say? He said time has come For what? for rate cut. ये उन्होंने एक लाइन में बोला कि टाइम आ चुका है कि अब रेट कट की तरफ सोचा जाए। पॉलिसी मतलब पॉलिसी लैंग्वेज में बोलते हैं तो पॉलिसी एडजस्टमेंट किसका समय आ चुका है और हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बहुत वीक हो, तो उनको डर लग रहा है कि मार्केट ख़राब हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको ये पूरा भरोसा हो गया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि इन्फ्लेशन 2% की तरफ जा रहा है, तो रिवर्स होने की उनको संभावना नहीं लगती। तो अब इसका सीधा मतलब ये हो गया कि वो सितंबर में रेट कट के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो नहीं चाहते कि मार्केट या इकॉनमी इसकी वजह से सफ़र करे और ब्लेम उनके ऊपर आए कि उन्होंने रेट कट नहीं किया इसलिए हुआ। तो क्लियर संकेत उन्होंने दिया और उसके बाद मार्केट में एक बढ़िया रैली वहाँ पे बनी। और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, कंजम्पशन, यही सारे स्टॉक्स चल भी रहे थे और स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज़्यादा चला उसमें, फिर डाउ चला, फिर नैस्डैक वगैरह चले। तो ये तो 1-1.5% चला, वो 3.5% चला। लेकिन आज मार्केट क्यों नहीं चल रहा है? मैं तो न्यू हाई वाली बनियान पहन के आया था कि खोलूंगा। कुछ हुआ ही नहीं, मैंने आज लिखा है कि दो चीज़ें मार्केट को आज ड्राइव करें। एक तो ये फेड वाली जो कि पुरानी बात है, दूसरा वीकेंड के दौरान जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हुआ है। क्या हुआ? हुआ ये कि हिजबुल्लाह ने बहुत सारे 200 करीब रॉकेट दागे इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने भी रिटेलिएशन किया और प्रिएम्पशन में कई सारे उनके ऊपर उनके न्यूट्रलाइज भी किए हैं, प्लस फ्रेश अटैक भी किया है। इस टेंशन काफ़ी बढ़ गया है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा डर है। क्रूड देखिए 80 के करीब पहुंच गया है। तो ये तो थर्ड पार्टी की लड़ाई चल रही है, अभी हमास वाली तो कंटिन्यू है और वो चले गए हैं वापस। एंटनी ब्लिंकन साहब, कुछ बातचीत बन नहीं पाई है और इजराइल की चिंता ये बढ़ रही कि लास्ट रिजॉर्ट था कि पीस टॉक्स हो जाए, जो कि नहीं हो रही है। तो अब वो एस्केलेशन की वजह से ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ है कि किधर से भी कुछ भी हो सकता है कभी, क्योंकि अभी सिचुएशन काफ़ी गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि मार्केट को आज नहीं बढ़ने दे रहा है यूएस मार्केट, फ्यूचर्स या अपना मार्केट, वो इसलिए क्योंकि ये एक तनाव का बड़ा कारण है। अब आपको तय करना है कि आपको चेयरमैन साहब के साथ जाना है या मिडिल ईस्ट के टेंशन के तनाव लेना है। बहुत सदा हुआ है। मैं तो एक्साइटेड था। स्पीच बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्पीच थी, शानदार। उसके बाद तो मार्केट चल बढ़िया इन्फ्लेशन को लेकर कि हमारा 2% का टारगेट मुझे दिख रहा है, पहुंचते हुए नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है अब उसमें। लेबर मार्केट ठंडे पड़े और अब यहां से ज्यादा ठंडे पड़ने की जरूरत है नहीं उसके, और वो इन्फ्लेशनरी नहीं रहे लेबर मार्केट। तो टाइम हैज कम, जो नीरज जी ने कहा, वो एक वर्ड क्या, the upside risk to inflation has diminished, the downside risk to employment has increased, time has come for policy to adjust and will do everything to support the labor market. उसके बाद ऊपर ये उसके हिसाब से तो आज सुबह में ठंडी नहीं थी लग रही है। तो फिर बेसिकली ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है जो थोड़ा सा मूड शायद बिगाड़ रहा है। हाँ, कई सारे यूएस के बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स इस समय इजराइल में हैं और पता नहीं कुछ तनाव जैसी स्थिति है। अभी नियंत्रण में है लेकिन तनाव जैसी स्थिति है। अभी नियंत्रण में है लेकिन तनाव जैसी स्थिति है। तो ठीक है, शायद आज नहीं लेकिन ये हफ्ता तैयारी करिए। आज नहीं रिएक्ट कर रहे शायद फेड चेयर की उस बढ़िया सी स्पीच पे, इवेंचुअली करेंगे ग्लोबल मार्केट, क्या पता, देखते हैं। तो ये हफ्ता वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट और वैसे भी मंथली एक्सपायरी का वीक है। अब आज के लिए निफ्टी बैंक की